नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के ई शिक्षण कार्य में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान शिक्षण बिंदु पृथ्वी के अंदर उप प्रसंग चट्टानें भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में और चट्टानों के बारे में अध्ययन किया था। आज चट्टानों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी की 3 परतें होती है। सबसे पहली परत जिसको भूप्रपट्टी या क्रस्ट के नाम से जानते हैं, दूसरी परत जिसको आवरण या मेंटल के नाम से जानते हैं, और तीसरी परत पृथ्वी का केंद्रीय भाग या क्रोड के नाम से जाना जाता है। इन परतों के निर्माण में जिन तत्वों का सबसे अधिक योगदान रहता है उसी को हम चट्टान कहते हैं। अर्थात पृथ्वी की सतह भूपटल बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी प्राकृतिक पिंड को हम चट्टान कहते हैं, और ये चट्टानें पृथ्वी की बाहरी संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। पृथ्वी के निर्माण में इनका अधिक योगदान रहता है। चट्टानों का निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण से होता है। कभी कभी चट्टान केवल एक ही खनिज से निर्मित हो सकती है, किंतु सामान्यतः चट्टानें 2 या 2 से अधिक खनिजों से निर्मित होती है। पृथ्वी का जो भूप्रपट्टी है उसके निर्माण में लगभग 2000 खनिजों का योगदान रहता है, और मुख्य रूप से केवल 20 खनिज ही भूप्रपट्टी के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और यदि आगे कहूँ तो पृथ्वी का लगभग 98% भाग 8 प्रकार के तत्वों से निर्मित होता है। अब चट्टानों के निर्माण में सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्ष लग सकते हैं। हवा, पानी, सूर्य की गर्मी, वायुदाब, ज्वालामुखी आदि का चट्टानों के निर्माण और रूपांतरण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यानी इनके प्रभाव से चट्टानों का निर्माण टूटने, फूटने, लुढ़कने आदि से होता है। अब चट्टानों के प्रकार है। चट्टानें 3 प्रकार की होती है। पहली आग्नेय चट्टान जिसको इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। दूसरे प्रकार की चट्टानें जिसको अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं। और तीसरे प्रकार की चट्टानें जिसको कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। अब अगली है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान है, इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर सबसे पहले जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ वो आग्नेय चट्टानें थी। आपने पहले पढ़ा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे एक लाल द्रवित मैग्मा या लावा निकलता है, और वही मैग्मा या लावा पृथ्वी के बाहरी भाग में आकर के जम करके ठंडा होकर के एक ठोस परत का निर्माण करता है, और इस प्रकार से जो चट्टानें बनती है उसको हम आग्नेय चट्टानों के नाम से जानते हैं। यदि शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से विचार किया जाए तो आग्नेय चट्टान को अंग्रेजी में इग्नियस कहते हैं, और इग्नियस शब्द की उत्पत्ति इग्निस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अग्नि या ज्वाला। अर्थात लाल द्रवित मैग्मा जो आग की तरह गर्म होता है, उसके ठंडा होने के फलस्वरूप इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें भी 2 प्रकार की होती है। पहला है बृहद्भेदी आग्नेय चट्टान, यानी जब लाल द्रवित मैग्मा ज्वालामुखी से निकलने के बाद में पृथ्वी के बाहरी भाग में आकर के ठंडा होकर के एक ठोस परत के रूप में जम जाता है, और इस प्रकार से जो चट्टानें बनती है उसको हम बृहद्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, पृथ्वी में ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा निकलता है, जिसे हम लावा कहते हैं। जब ये लावा पृथ्वी के अंदर से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आता है तो द्रवित लावा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और इस प्रकार से बनी चट्टानों को हम बृहद्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो बेसाल्ट पत्थर है। भारत का दक्षिण का पठार बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए जहाँ बेसाल्टी चट्टानें पाई जाती है वहाँ मिट्टी का रंग काला होता है।
और ये काली मिट्टी मूंगफली, कपास आदि के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। दूसरी है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें। ये भी लाल द्रवित मैग्मा से बनती है, लेकिन ज्वालामुखी से निकलने वाला लाल द्रवित मैग्मा जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होकर के अंदर जम जाता है, पृथ्वी की बाहरी सतह पर नहीं आता, तो इस प्रकार से जो चट्टानें बनती है उसको हम अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। और ये चट्टानें बड़े दाना वाली होती है। ग्रेनाइट इसका अच्छा उदाहरण है। हमारे घरों में मसाला तथा अन्य चट्टानों को कूटकर चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग हम करते हैं वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। आग्नेय चट्टानें स्थूल, परत रहित, कठोर, संघनन और जीवाश्म रहित होती है। जहाँ आग होती है वहाँ जीवाश्म होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। और आर्थिक रूप से ये चट्टानी वर्ग है वो बहुत ही उपयोगी है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैंगनीज, सोना और प्लेटिनम पाए जाते हैं। पेग्माटाइट कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। बेथोलिथ सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पाताली पिंड है जो ग्रेनाइट से बनता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बेथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। और कनाडा का कोस्ट रेंज बेथोलिथ इदाहो से भी बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। इसके बाद में दूसरे प्रकार की चट्टानें जिसको हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। और ये चट्टानें आग्नेय चट्टानों से बनती है। जब आग्नेय चट्टानें लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और इन छोटे टुकड़ों को हम अवसाद के नाम से या तलछट के नाम से भी जानते हैं। और ये अवसाद हवा, जल, समुद्री तरंगों आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। और ये अदृढ़ कमजोर अवसाद दबकर और कठोर होकर एक प्रकार की चट्टानें बनाते हैं। इस प्रकार की चट्टानों को हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर इस प्रकार की चट्टान का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। इस प्रकार की चट्टानों की कुछ विशेषताएं हैं। ये परतदार होती है। इनमें पेड़ पौधों, जानवरों और अन्य जीवाणुओं, सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं। जैसलमेर का एक गांव है आकल, वहाँ पर वुड फॉसिल पार्क पाया जाता है, काष्ठीय जीवाश्म पार्क। वहाँ पर इस प्रकार की चट्टानों के दर्शन आपको हो सकते हैं। इसके बाद में अवसादी चट्टानों से भवन निर्माण भी होता है। तो दिल्ली का जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ताजमहल आगरा में है वो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। राजस्थान का धौलपुर जिला लाल बलुआ पत्थर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और राजस्थान के नागौर जिले का मकराना है वो सफ़ेद संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ लाल किला और ताजमहल का चित्र दिया हुआ है। ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है। तीसरी प्रकार की चट्टानें जिसको हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। और ये चट्टानें हैं आग्नेय और अवसादी चट्टानों से बनती है। जब आग्नेय और अवसादी चट्टानें उच्च ताप और दाब के कारण जिस प्रकार की चट्टानों में निर्मित होती है उसको हम अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से चट्टानों के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। और यहाँ इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में हम लिखने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितनी परतें होती है उनके नाम लिखिए। तो आपको ध्यान है पृथ्वी की 3 परतें हैं, भूप्रपट्टी, आवरण और तीसरी परत है जिसको केंद्रीय भाग या क्रोड के नाम से जानते हैं। चट्टान किसे कहते हैं?
ये अभी हमने पढ़ाई, पृथ्वी की सतह बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी प्राकृतिक पिंड को हम चट्टान कहते हैं। चट्टानें कितनी प्रकार की होती है? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। भारत का एक प्राकृतिक भाग दक्षिण का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? तो ये दक्षिण का पठार है वो बेसाल्ट पत्थरों से निर्मित है, जो एक प्रकार की आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? ये अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है वो केंद्रीय भाग या क्रोड है। प्रश्न 7वां है, वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इस प्रकार की चट्टानों को हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की जो सबसे पतली परत है उसको भूप्रपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं? ये सभी खनिजों के उदाहरण हैं। प्रश्न 10वां, दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के चट्टानी पत्थरों से बना हुआ है? तो ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जो कि एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। खनिज तेल पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल पेट्रोलियम में वो अवसाद या तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला लाल बलुआ पत्थरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये धौलपुर जिला रेड स्टोन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13वां, आगरा का ताजमहल किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? तो ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जो कि एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसके बाद में जीवाश्म किसे कहते हैं? तो चट्टानों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म अवशेष अवसादी चट्टानों पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर में जैसलमेर जिले के आकल गांव में आकल वुड फॉसिल पार्क अवस्थित है या स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में चट्टानों को काटकर अनेक मंदिर गुफाएं बनाई गई है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कृतियों के नाम लिखिए। तो इसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं हो सकती है, जो महाराष्ट्र में है। ऐसे कैलाश मंदिर का उदाहरण हो सकता है, जो एलोरा औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में है। अगला है, प्राथमिक चट्टान किस प्रकार की चट्टानों कहते हैं? तो ये जो आग्नेय चट्टान है उसको प्राथमिक चट्टानों के नाम से जाना जाता है। हमारे घरों में मसाला और अन्य खाद्य पदार्थों को कूटने और महीन करने में जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे किसके बने होते हैं? वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। यहाँ 3 लघु उत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर आगे लिखे हुए हैं। पहला है, हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते? यानी पृथ्वी की जो तीसरी परत है जिसको केंद्रीय भाग क्रोड कहते हैं, वहां नहीं जा सकते। तो वहां नहीं जाने का प्रमुख कारण है कि वहां पर जो वहां का तापमान है वो बहुत ही अधिक है और लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, और उस तापमान को सहन करने की क्षमता है वो हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से लगभग 6000 किलोमीटर गहरा खड्डा खोदना होगा। हम जानते हैं कि हर 32 मीटर की खुदाई के बाद 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, और पृथ्वी का केंद्र जो कि आंतरिक रोड है वहां तक पहुंचते पहुंचते तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जो हमारे सहन की क्षमता से अधिक है। इसलिए एक आदमी केंद्र तक नहीं जा सकता, यदि वहां जाएगा तो जल करके नष्ट हो जाएगा। अवसादी चट्टानें अवसाद से बनती है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण भी यहाँ लिखा हुआ है, चट्टानें लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे टुकड़ों को हम अवसाद कहते हैं। ये अवसादी चट्टान या अवसादी कण हवा, पानी आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये कमजोर अवसाद दबकर एवं कठोर होकर अवसादी चट्टानें बनाते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक आदि इसके उदाहरण हैं। चूना पत्थर वो संगमरमर में क्यों बदलता है?
तो अवसादी चट्टानें ऊंचे ताप और दाब के कारण कायांतरित चट्टानों में बदल जाती है। चूना पत्थर भी एक अवसादी चट्टान है जो उच्च ताप और दाब से संगमरमर में बदल जाता है। इस प्रकार से चट्टानें और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन हमने किया। इसके बारे में आप पाठ्यपुस्तक और अपने साथियों की सहायता से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, ऐसा निवेदन है। भारत माता की जय। फिर मिलेंगे।